हाँ जी मित्रों, जड़ी बूटी रसायन सिंह में स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी, जो एक चूर्ण पहले बताया गया था जी, लवण भास्कर चूर्ण, एक जो अब शुरू किया है जी, अब पित्तिकर चूर्ण। ठीक है जी, ये जो दोनों चूर्ण है जी, इनका जो सेक्स नाल संबंधित बहुत बड़ा रोल है जी। इसको ध्यान से समझें और फिर इस पे अमल करें, फिर इसको लागू करने की कोशिश करें जी अपने शरीर पे। ठीक है जी, ये दोनों चूर्णों वाली जो वीडियो हैं, लवण भास्कर और अब पित्तिकर चूर्ण की, इसको ध्यान से सुनना जी और जल्दबाजी ना करना जी इसमें। यदि इस बीमारी की जड़ को पकड़ना है ना आपने, सेक्स नाल संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, चाहे शीघ्र पतन की है या ढीलेपन की है, ये समस्या 90% तक इस चूर्णों से हल हो जाएगी जी। बात को थोड़ा गौर से समझें ताकि जो सभी को समझ आ जाए। और रही बात समझ आने की, जिन लोगों को हमारी बात समझ आती है वो भली प्रकार समझ जाते हैं। कुछ लोग घटिया किस्म के होते हैं, मीचकने होते हैं, जिनको कोई बात समझ नहीं आती, वो फिर तंज कसते हैं, फोन भी लगाते हैं और पुठा सीधा भी बोलते हैं। चलो, उनका पैसा है, परमात्मा ने उनको उतना ही बुद्धि की बख्शिश की है, वो उतना ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कर पाएंगे। अजी देखें, जैसे एसिडिटी बनती है जी, एसिडिटी अम्ल पित्त को कहते हैं जी आयुर्वेद में। यदि अम्ल पित्त बढ़ जाए, एसिडिटी की जो मात्रा है बढ़ जाए, तो आदमी है ना, जो ये शीघ्र पतन का शिकार हो जाता है जी। पेट में गड़बड़ रहेगी तो शीघ्रपन की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी जी। और यदि पेट में गैस है, गैस होने की वजह से जो लिंग में है वो उत्तेजना घट जाती है जी। ढीलेपन की समस्या उत्पन्न होती है यदि पेट में गैस की समस्या बरकरार है। ठीक है जी। क्यों? जो अम्ल पित्त होता है जी, अम्ल पित्त में पाचक रस, अंदर जो तेजाबी मादा होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण तेजाबियत बढ़ने के कारण जो वीर्य है ये पतला हो जाता है। पतला होया जो वीर्य जो होता है जी, वो संभोग के समय जल्दी निकल जाता है और उसको बोलते हैं शीघ्र पतन, जल्दी खलास हो जाना बोलते हैं। ये अम्ल पित्त की वजह से होता है जी। एसिडिटी बनती है जिन लोगों के, उनको शीघ्र पतन की समस्या ज़्यादा होती है जी। और जिनको पेट में गैस होती है जी, पेट में गैस होती है और गैस की वजह से जो पाचक रस होते हैं जी, उनकी उत्पत्ति नहीं होती। जब उनकी उत्पत्ति नहीं होती तो आम विष बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आम बढ़ता है तो खून का जो संचार है जो ठीक तरीके से नहीं होता, जो खून का सर्कल है वो स्लो हो जाता है, उसकी जो गति है वो मध्यम पड़ जाती है जी। मध्यम पड़ने की वजह से जिस तरीके से ज़्यादा गैस हो जाती है पेट में, और उसमें लिंग में जो उत्तेजना आती है वो नहीं आती जी, वो ढीली पड़ जाती है। इसीलिए जो ये दोनों चूर्ण हैं, लवण भास्कर और अभिपित्तिकर चूर्ण, इनका सेक्स लाइफ पे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जी। यदि पेट ही सही नहीं है तो आगे काम
0% होगा। भले आप सोने की भस्म खा लें, चांदी की भस्म खा लें, जब तक आपका पेट क्लियर नहीं है तो ये समस्या का हल नहीं होना है जी। अब जो महंगी दवाई खाने के चक्कर में रहते हैं, सोना भस्म खाने के चक्कर में रहते हैं, अब वो ये देखें जी कि उनमें के पेट में एसिडिटी तो नहीं बनती। यदि बनती है तो उसका हल जी इस चूर्ण से करें। जब एसिडिटी बढ़ना बंद हो जाएगी तो टाइमिंग की जो समस्या है वो सही हो जाएगी। और दूसरी जो पेट गैस बनती है जी, गैस की समस्या के लिए लवण भास्कर चूर्ण बताया हुआ है जी। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जी। यदि आप सेक्स की कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये दोनों चूर्णों पे खास करके आपको ध्यान देना पड़ेगा जी, तब जाके जो ये सेक्स की समस्या हल होगी। जितनी देर ये समस्या को आप समझोगे नहीं, आप कितनी भी महंगी वस्तु खा लें, सोना खा लें, हीरा खा लें, चांदी खा लें, तो बात नहीं बढ़नी है जी। क्यों? जहाँ से रसों की उत्पत्ति होनी है, जब वही सिस्टम सही नहीं है तो आगे क्या होने वाला है जी? कुछ नहीं होने वाला है जी। इसीलिए चूर्णों के विषय में थोड़ा बोला है जी। किसी को समझ आ जावे, अपना पैसा ना खराब करें। और जो डिग्रियां लेके बैठे हैं सेक्स स्पेशलिस्ट की, वो साले खुद आप नमर्द होते हैं जी, और दवाई बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं और लोगों की शिल उतारते हैं अच्छे तरीके से। बोलेंगे हमने यहाँ इसमें सोना डाल दिया है, हीरा डाल दिया है, ये है वो, फट चक देगी। ऐसे गर्म दवाइयाँ खिला के बिना सोचे समझे लीवर का सत्यानाश कर देते हैं और आखिर में कहते हैं कि आपने कोई स्ट्रीट रोड ले रखी है जो आपका काम नहीं हो रहा। और जो मरीज है इस समस्या का, वो भी जब किसी से दवाई लेता है तो आपकी सारी समस्या है जो वो बतानी चाहिए। चाहे किसी वैद्य से दवाई ले रहे हो, हकीम से ले रहे हो या डॉक्टर से ले रहे हो, यदि आपको आपकी समस्या का पता होगा, सही पता होगा, तो आप खुद भी अपना इलाज कर सकते हो जी। आयुर्वेद इतनी महान पद्धति है कि इसमें कोई समझाने वाला नहीं है जी। ठीक है जी। जिसके पास पेट दर्द का भी नुस्खा है वो भी किसी को बता के राजी नहीं है, और बड़े नुस्खों की तो बात ही छोड़ दें जी। कोई अपने शरीर की एक जूं तक देने को राजी नहीं है जी। कहेंगे जी हम तो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं जी, आयुर्वेद से जुड़े हैं। कितने लोग हैं जहाँ कहीं पित्ते की पथरी की दवाई मिलती है, कहाँ किसी के पेट में दर्द है, जहाँ कोई मोटापे की देता है, कोई बवासीर की देता है। कोई किसी को कुछ भी बताने नहीं चाहता, बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी मर जाएगी। हमको बाबा ने बताया है कि किसी को नहीं बताना। छोटे छोटे नुस्खे लेकर बैठे हैं और बोलते हैं कि आयुर्वेद ये है वो है, ऐसा है, आयुर्वेद बहुत महान है। जब किसी को कुछ बताना ही नहीं है महान क्या है, फिर तो एलोपैथी ही महान है जी। कोई दिल खोलना नहीं चाहता। ठीक है जी। जो छोटे नुस्खे हैं, तंदुरुस्ती वाले नुस्खे हैं, वो भी नहीं कोई बताना चाहता। कीमिया की तो बात ही छोड़ दें जी। ठीक है जी। इधर से आती है बात उधर को जाती है, हवा में बरोड़ा होती है, बंदे परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा जी, यदि कोई बंदा तंदुरुस्त है इस जमाने में, परमात्मा का उसके ऊपर सबसे बड़ा हाथ है जी, आशीर्वाद है उस परमात्मा का। उस व्यक्ति को गुणगान करना चाहिए जो ऐसी स्थिति में तंदुरुस्त है। क्या करनी है उसने कीमिया, तंदुरुस्ती सबसे बड़ा खजाना है जी। ठीक है जी। ये छोटी जानकारी थी दो चूर्णों के हवाले से। सोचें समझें, यदि ये दो फॉल्ट हैं आपकी बॉडी में, गैस का और एसिडिटी का, इसको सही करें जी, 90% समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तब जाके आपको कोई भी दवाई आप खाओगे, वो भी कोई भी नहीं जो
मर्ज है, उस मर्ज की दवा खाओगे आप तो सही हो जाओगे जी। और आपका रोग है जो वो सही बताएं, शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं। जब तक सही समस्या आप नहीं बताओगे तो सही हल नहीं होगा जी। ठीक है जी। ये कोई रोग नहीं है जी, जो सेक्स प्रॉब्लम है ये कोई रोग नहीं है, ये खान पीन की वजह से बिगड़ता है जी सिस्टम। ठीक है जी। गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेट में शीघ्र पतन होता है, वीर्य के में पच सेल की मात्रा बढ़ जाती है। पर पच सेल की मात्रा बढ़ती है तो वीर्य में बदबू आती है, बदबू आती है तो जो स्पर्म काउंट है जी इसकी गिनती बदसूरत हो जाती है। इसमें फिर कितने स्पर्म जिंदा हैं, कितने मुर्दले हैं और कितने ताकतवर हैं, स्ट्रांग हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जी। ये सारे रोग जो हैं गर्मी की देन है। इसीलिए सही तरीके से पहले तो आप खुद सोचें भी मेरा पेट सही है, खान पीन सही है, कि मैं रोटी सही समय पे खाता हूँ, टाइम लगा के खाता हूँ या जल्दबाजी में खाता हूँ। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी जी। फिर आयुर्वेद है जो अपना रंग बखेरती है जी बॉडी पे। जब तक दवा लेने वाले को ये समझ नहीं है कि मेरा शरीर को क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, तब तक वैद्य को आप जो बोल के दवाई लोगे वो देता रहेगा जी। ठीक है जी। सही समस्या सही समाधान ਹੁੰਦਾ जी। यदि सही समस्या को दसोगे तो वैद्य नब्ज पड़ेगा जी। ठीक है जी। और ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है जी। जो चूर्ण है ये कले हजमा दुरुस्त करने के लिए नहीं होते। ये जहाँ रोगों की जड़ लगती है वहाँ इन चूर्णों का गंडासा चलता है जी। ठीक है जी। ये जड़ काटते हैं रोगों की, बड़े बड़े रोगों की जड़ काटते हैं ये चूर्ण है। इसको हल्के में ना लें। जो जानकारी मिल रही है जी इसको सांभ के रखें, नोट करें, आपकी आने वाली पीढ़ियों में काम आएगी। ठीक है जी। यदि इधर से सुननी है और दूसरे कान से निकालनी है बात तो आपने सबसे बड़ी गलती करनी है जी ये। ठीक है जी। इधर से सुननी और उधर से निकालनी। इसीलिए इन चूर्णों पे ध्यान दें, बात को समझें, अच्छे तरीके से समझें जी। आपकी 90% सेक्स की जो प्रॉब्लम है इन दो चूर्णों के माध्यम से हल हो जाएगी जी। ठीक है जी। ये हल्के में ना लें जी, यही कहूँगा मैं तो इस बात यहाँ। ठीक है जी। सत श्री अकाल महाराज। जिनको जानकारी पसंद आई हो वो एक्सपेक्ट करें, जिसको जानकारी ना पसंद आई हो बार बार सुने। यदि बार बार सुनने से भी जानकारी ना समझ में आए तो व्यग्र गोली खाएं जी। सत श्री अकाल महाराज।